हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें किसी भी किस्म की स्मेल महसूस नहीं होती, ना उन्हें बदबू का पता लगता है, ना उन्हें दुर्गंध का पता लगता है और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियां, उन्हें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी फिर अच्छी नहीं बन पाती। देखिए, जैसे मैं आपसे कुछ उनको पॉइंट्स बताता हूँ कि जैसे उन्हें खाने का है, उन्हें खाने का इंटरेस्ट नहीं आता, वो एंजॉयफुली खाना नहीं खा पाते क्योंकि टेस्ट बड्स का जो टंग के अंदर टेस्ट बड्स हैं, इसके साथ साथ स्मेल की जो रिसेप्टर्स हैं, जो स्मेल आती है, इन दोनों का रिलेशन होता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपने खाने का एंजॉय कर सकता है। और देखिए, जब उन्हें एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा तो वो खाने का भी पूर्ण रूप से स्वाद नहीं ले पाएंगे और वो अच्छी तरह से खाना भी फिर वो नहीं खाते और उसकी वजह से फिर वो मल्टीपल डेफिशिएंसीज में भी फंस सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर घर के अंदर उनका जो गैस का बर्नर है उसका स्विच ऑफ है या ऑन है, इसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं लग पाता और वो फिर अगर अचानक किचन में जाकर इलेक्ट्रिक का जो स्विच है उसे ऑन करते हैं तो उसे घर में आग लगने का भी डर रहता है। फिर देखिए, घर के अंदर और भी बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि भाई उनके जो शॉर्ट सर्किट हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है। या घर में कोई और स्मोक आ जाए तो उसकी किसी भी वजह से बन जाए तो उसको वो पहचान नहीं पाते। इसके साथ साथ जो वो टिन फूड खाते हैं या और कोई पैकेट फूड खाते हैं और उन्होंने उसकी वजह से भी उन्हें फिर अगर उन्होंने खोल के खा लिया और उसमें स्मेल है, वो ख़राब हो चुका है, उन्हें पता ही नहीं लगेगा, तो उसकी वजह से वो फिर पेशेंट्स जो होते हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्या आती हैं और वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है फिर एक अच्छी रूप से नहीं बिता पाते। वो उनके अंदर थोड़ा ना थोड़ा इनहिबिशन बना रहता है, वो थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कोशिश ये करनी चाहिए अपने साथ कोई जिस पे वो विश्वसनीय व्यक्ति को जरूर अपना जो खाने का प्रोडक्ट है उसे स्मेल करवा लें या घर के अंदर जो दूसरे जानकार हैं उनसे पहले पूछ लें कि भाई जो किचन के अंदर गैस की स्मेल तो नहीं आ रही। या और भी इस प्रकार से अपने कभी भी जब भी कोई फूड आर्टिकल खाना होता है तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही उस खाने को पैक्ड फूड जो आते हैं उन्हें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये मैकेनिज्म होता कैसे है कि उन्हें स्मेल क्यों नहीं आ पाती। देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि देखिए जो एयर के अंदर क्या होता है, उस किसी भी स्मेल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो जो स्मेल के मॉलिक्यूल्स जब उनकी नाक के अंदर से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें एक न्यूरॉन्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो उस स्पेसिफिक स्मेल के लिए अलग अलग किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। और वो स्मेल जो है फिर हमारे सेल्स की जो मैसेज है वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन उन्हें पहचानता है और उसकी वजह से वो जो व्यक्ति है फिर स्मेल का अनुभव कर लेते हैं। तो अलग अलग स्मेल के लिए अलग अलग ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज ऊपर ब्रेन में भेजते हैं। अब देखिए, या तो नुकसान सपोज यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, आगे नहीं जाएगी सांस, नहीं जाएगी, वो स्मेल नहीं ले पाएंगे। या वो सेल वहाँ के डैमेज हो गए, जो नर्व्स हैं वो डैमेज होगी। या अंदर ब्रेन के अंदर वो ट्यूमर है जहाँ पर पहचान की जाती है, वहाँ पे डैमेज हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रकार की परेशानियाँ आ जाती। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, इसका डिवीज़न मान लेते हैं। कुछ को स्मेल तो टेम्परेरी फेस में चली जाती है या फिर वो हमेशा के लिए कंटिन्यूशन में बनी रहती है। या किसी की एक साइड पार्शियल उन्हें स्मेल आती है और मतलब और उसके बाद उन्हें कम मात्रा में उन्हें स्मेल महसूस होती है या उन्हें कंप्लीट ही लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग ये इसके डिवीज़न है जिसमें पेशेंट को स्मेल के विषय में मैंने आपसे चर्चा की। अब बात करते हैं, देखिए इसके क्या क्या मेन कारण हैं। सबसे पहले तो देखिए, आम तौर पे कॉमन कोल्ड तो एक नॉर्मल एक प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को कॉमन कोल्ड होता है। और कॉमन कोल्ड के अंदर आपने देखा होगा लोगों को खाने का स्वाद भी नहीं आता, वो अच्छी तरह से खाना भी नहीं खा पाते क्योंकि उन्हें स्मेल महसूस नहीं होती। उसका कारण क्या है कि उनकी जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें स्वेलिंग आ जाती है। कॉमन कोल्ड के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसे सुनेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कॉमन कोल्ड किस प्रकार से
3 फेसेस में डिवाइड किया जाता है और उसके क्या-क्या ट्रीटमेंट होती है और किस प्रकार से उसके बारे में मैंने अलग चर्चा कर रखी। तो कॉमन कोल्ड के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी स्वेलिंग आ जाने की वजह से जो रिसेप्टर्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें स्मेल नहीं मिल पाती और वो फिर अच्छी तरह से खाने का अच्छा अनुभव नहीं कर पाते। या देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो नेज़ल सेप्टम होता है, ये डाइवर्ट हो गया एक साइड किसी मुक्के की वजह से, किसी चोट लग जाने की वजह से उनका नेज़ल सेप्टम जो डाइवर्टेड हो गया, तो उसकी वजह से ये परेशानी आ सकती है। या उसके अंदर कोई ट्यूमर बन गया, नाक के अंदर कोई ट्यूमर फॉर्म हो गया, उसकी वजह से उन्हें स्मेल नहीं मिलेगी। या पॉलिप बन गया, उसकी वजह से उन्हें स्मेल नहीं मिलेगी। या क्रोनिक साइनोसाइटिस आ जाती है, साइनसिस हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर वो स्मेल का अनुभव नहीं कर पाते। या एलर्जिक ग्रेनाइटिस होती है कि उन्हें किसी किस्म से एलर्जी हो गई नाक की, जिसकी वजह से उनकी म्यूकस लगातार सूजी रहती है, वहाँ कंजेशन हमेशा बना रहता है, तो उसकी वजह से उन्हें स्मेल फिर महसूस नहीं होती। या फिर देखिए कभी कभी कंजेनाइटल ये प्रॉब्लम भी होती है, कुदरती तौर पे ही उन्हें स्मेल मिलती ही नहीं है। यह जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उन केसेस में भी स्मेल वो लोग कम, औरों की अपेक्षा कम महसूस कर पाते हैं। जो लोग क्रॉनिक अल्कोहल लेते रहते हैं, लगातार उन्हें अल्कोहल सेवन करते रहते हैं, उन केसेस में भी वो नर्व डैमेज हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें न्यूरोपैथी हो जाती है, उन लोगों को भी स्मेल महसूस नहीं होती। या ऐसे भी और रोग हैं जैसे अल्जीमर्स का रोग है जो ओल्ड एज में हो जाता है, और ऐसे भी देखा गया बिना उस बीमारी के भी ओल्ड एज में जो तंतु हैं, जो न्यूरॉन्स हैं वो वीक हो जाते हैं। उस जैसे शरीर के और अंग वीक हो जाते हैं, वैसे स्मेल लेने का भी ये प्रॉब्लम उन ऐसे पेशेंट्स में बन जाती है। कुछ ऐसी पार्किंसोनिज्म बीमारी होती है, उसमें भी इस प्रकार की परेशानी आ जाती है। या कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में इस प्रकार के कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें उसका एक्शन जो है वो खराब हो जाता है। इसके साथ साथ ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो गया हो, कोई स्वेलिंग आ गई हो, तो इस प्रकार से भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसमें स्मेल के विषय में वो जानकारी मैंने इसलिए आपसे शेयर की कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें ये स्मेल महसूस नहीं होती। अब बात करते हैं कि इसका निदान क्या। देखिए निदान तो डॉक्टरों के पास है, हमेशा डॉक्टर का ही इसका इलाज करा सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, जो कॉज मिल जाता है उसको वो रिमूव कर देते हैं। मान लो पॉलिप है, ट्यूमर है, डीएनएस है, नेसल सेप्टम डाइवर्टेड है, या ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो अपनी मर्जी से ही डीकंजेस्टेंट नाक में दवाइयाँ डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ऐसी स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे वो सेल वहाँ के डैमेज हो जाते हैं, जो रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और उन्हें वो स्मेल नहीं आती। तो डॉक्टर्स फिर वो पूरी जानकारी हासिल करके, पूरे आपके पूरी हिस्ट्री लेकर, पूरी उसका एग्जामिन करके, फिर जो उचित उन्हें लगता है उसका वो फिर निदान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो ठीक भी हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, तो इसलिए मैंने ये एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दिया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं वो कृपा करके अगर इस प्रकार के मेरे और वीडियो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाले वीडियो से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा, जानकारियाँ हासिल होंगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।